हेलो बच्चों, हमारे क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आप व्यू स्टार्ट करने वाले हैं। आप व्यू इसके पिछले वीडियो में बच्चों हम अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपको हम बता दिए थे। जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप व्यू के सारे सवाल आपको बताएं हम। उसी के आगे जो अगला अध्याय है, अध्याय 3, जैसे कि देख रहे हैं अध्याय 3 क्या है, आप व्यू, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है। इसको आज आज के क्लास में इसके जितने भी बेसिक चीजें हैं बच्चों, इसको आज हम आपको बताएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा। ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पहले तो हम जानेंगे बच्चों आप व्यू होता क्या है। ठीक है। तो आप व्यू उसे कहते हैं किसी संख्या या फलनों को आयताकार क्रम विन्यास में रखने की जो क्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, आप व्यू बोलते हैं। ठीक है। और आप व्यू को बड़े ब्रैकेट में बच्चों रखते हैं। बड़े ब्रैकेट बोले तो मतलब बड़े ब्रैकेट में, दो बड़े ब्रैकेट में इसको रखते हैं। ठीक है। इसी के अंदर जो भी डिजिट है, जो भी संख्या फलन है, उसी के अंदर इसको क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है। जैसे कि इसका परिभाषा लिखेंगे, किसी संख्या और फलनों के क्रम विन्यास किसी संख्या और फलनों को आयताकार लिखिए, को आयताकार क्रम विन्यास को ही क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है। इस तरह आप परिभाषा कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, बताए हैं, बड़े ब्रैकेट में रखते हैं किसी भी डिजिट को। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया गया इस तरह का 435। ठीक है। ये एक प्रकार से आव्यूह हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आव्यूह पढ़ने के बाद जो आता है आव्यूह के प्रकार। ठीक है। अगला जो टॉपिक है आव्यूह के प्रकार। ठीक है। आव्यूह के प्रकार पढ़ने से पहले बच्चों पहले जान लेंगे आव्यूह की कोटि क्या होती है। कोटि भी आपको आता है, आव्यूह लिख लेंगे, आव्यूह की कोटि। ठीक है। कोटि के बारे में जानेंगे। जैसे कि देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे नंबर दिखाया गया है, तो जैसे कि इस वाले को बोलते हैं कॉलम। ठीक है। कॉलम बोले तो स्तंभ। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम। कॉलम बोले तो सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और यह वाला जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं रो, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। ठीक है। पंक्ति, पंक्ति को किससे नोट करते हैं, आर से। तो जब हम कोटि लिखेंगे, जैसे इसका कोटि हमको लिखना है तो सबसे पहले रो लिखते हैं। तो रो देख रहे को बार है, ए को रो है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, क्या है, तीसरा रो। मतलब कितना है, 3 गुणे, और कॉलम कितना, 2। मतलब कोटि जो है वो 3 गुणे 2 का है। ठीक है। इस तरह अगर किसी आव्यूह का आपको कोटि निकालना है तो इस प्रकार लिखेंगे, आव्यूह की कोटि बराबर 3 गुणे 2। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई और डिजिट दिया है 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका अगर आपको कोटि लिखना है तो अभी आपको बताएं प्यारे बच्चों कि यह वाला जो होता है इस वाले को रो बोलते हैं। ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये क्या है, तीसरा रो। ठीक है। इसको कॉलम बोलते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये क्या है, तीसरा कॉलम।
तो कोटि जब लिखा जाएगा तो पहले रो लिखते हैं। तो रो देख रहे को हो गया 3 गो, मतलब 3 गुणे और कॉलम भी कितना है 3। मतलब अभी आपको हम आगे बताएंगे आव्यूह के प्रकार, जिसमें आव्यूह के प्रकार में आप पढ़ेंगे वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह मतलब जितना कॉलम उतना रो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि देख रहे हैं अगर किसी आव्यूह के कोटि लिखना है तो जैसे कि आपको हम बताए हैं कि जैसे मान लीजिए यह वाला चाहे यह वाला है, तो कोटि लिखने के कोटि जब लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं। तो देखेंगे रो कितनी बार है, जैसे कि इसमें देखें रो कितनी बार है, 3 बार, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, क्या लिखा गया 3। और कॉलम कितना है 1 2, मतलब 3 गुणे 2 की यह कोटि है। उसी तरह यह वाला देख रहे हैं रो कितना है, एक पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, मतलब रो कितना है 3। और कॉलम कितना है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, मतलब 3 गुणे 3 का। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार। ठीक है, चलिए जैसा कि देख रहे हैं अब इसके बाद हम जानेंगे आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अस्तंभ आव्यूह, मतलब कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जैसे कि देख रहे हैं वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह। जैसे कि देखिए कुछ इसी प्रकार लिखा गया, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और अगर इसका हमको आपको कोटि बताना है, जैसे कि अभी आपको पीछे बताए हैं कोटि मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे। कितना रो है, 1 2 3 4, मतलब 4 गुणे कॉलम कितना है, लास्ट में सेकंड में कॉलम लिखेंगे, कॉलम कितना है 1। मतलब अगर इसकी कोटि बताना है तो 4 गुणे कितने का है 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सेकंड वाला पंक्ति आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, वह आव्यूह जिसमें केवल एक रो हो उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। कुछ इसी प्रकार से लिखा गया, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह जैसे कि देख रहे हैं पंक्ति इस तरह का लिखा जाता है। ठीक है, जिसको हम रो आर से डिनोट करते हैं। तो इसका अगर कोटि बताना है तो देख रहे हैं केवल कितना है, एक रो, तो एक, और कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो एक गुणे कितने का हो जाएगा 4। मतलब अगर इसकी अगर कोटि लिखना है तो। ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड वाला है वर्ग आव्यूह। ठीक है, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या और पंक्ति की संख्या दोनों क्या हो, बराबर हो, मतलब क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह, जिसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा गया है, बच्चों लिखिए, लिखा गया वह आव्यूह जिसमें स्तंभ मतलब कॉलम और पंक्ति, पंक्ति बोले तो रो, समान हो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, देख रहे हैं जितना कॉलम है उतना ही क्या है, कॉलम और क्या बोलते हैं रो, दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो देख रहे हैं अगर इसकी आपको लिखना है तो देख रहे हैं पहले क्या लिखेंगे, रो, तो रो कितना है 1 2, मतलब 2, और कॉलम भी कितना है 2, मतलब इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणे 2 का। उसी तरह ये भी है 3 गुणे 3 का, जितना कॉलम उतना क्या है, रो है। ये दिमाग में बच्चों आपके होना चाहिए, वर्ग आव्यूह जितना कॉलम उतना रो रहेगा तभी उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। ये सब वर्ग आव्यूह नहीं है। ठीक है, यह है वर्ग आव्यूह है, जितना कॉलम उतना रो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। उसके बाद आता है बच्चों विकर्ण आव्यूह, जिसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, वह वर्ग, इस तरह लिखिए, वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण बोले तो यह वाला विकर्ण, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह। जैसे लिखा गया वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, विकर्ण को छोड़ के अन्य सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, मतलब 0 होंगे। उसी तरह यहाँ भी देख रहे हैं, इस विकर्ण को छोड़ के जितने भी अवयव हैं वो क्या है, 0 है, इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला है दोस्तों पांचवा, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जैसे कि देख रहे हैं लिखा गया वह विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है, ठीक है, जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो, ठीक है, जो विकर्ण है उनके अवयव क्या होना चाहिए, समान है, और अन्य अवयव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं लिखा गया एग्जाम्पल में विकर्ण जो है वो बराबर है, लेकिन अन्य जो अवयव हो क्या होंगे, जीरो होंगे। उसी तरह अगला जो एग्जाम्पल दिया गया है, देख रहे हैं विकर्ण जो है वो बराबर है, बाकी जो अन्य अवयव है वो क्या है, जीरो है, उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह बोलेंगे, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अगला है दोस्तों तत्समक आव्यूह, एक काफी इंपॉर्टेंट है तत्समक आव्यूह, क्योंकि तत्समक आव्यूह जो देख रहे हैं वो जो एक्सरसाइज जब प्रश्नावली हम आपको बताएंगे उसमें इसका यूज है, जो जिसको हम आई के बराबर हम लेके चलेंगे। आई का मान इतना होता है, 2 कॉलम 2 रो के लिए और 3 कॉलम 3 रो के लिए, ठीक है। तो तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं, वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण एक हो, ठीक है, वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण एक हो और अन्य सभी क्या हो, जीरो हो, उसे क्या बोलेंगे तत्समक आव्यूह। देख रहे हैं कुछ इसी प्रकार लिखा गया, वह वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव एक हो तथा अन्य अवयव शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे, तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिखा गया है, ठीक है, यह तत्समक आव्यूह वर्ग आव्यूह के अकॉर्डिंग होगा, जैसे कि वर्ग आव्यूह में ही रहेगा। जैसे देख रहे हैं 2 कॉलम 2 रो के लिए, यहाँ 3 कॉलम 3 रो के लिए लिखा गया है। देख रहे हैं जो विकर्ण होंगे वो समान होंगे, मतलब बराबर होंगे। यहाँ भी देख रहे हैं जो विकर्ण है वो बराबर है, 1 1 1, ठीक है, 1 के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, तत्समक आव्यूह, ठीक है। अगला है शून्य आव्यूह, मतलब जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह, मतलब जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। बच्चों ये जितने भी इस एक्सरसाइज के बेसिक चीज थे हम आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में चलेगा प्रश्नावली, जो प्रश्नावली 3.1 है, ठीक है बच्चों। अगला वीडियो अवश्य देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों।